My students, tomorrow you will be having your GATE examination. Please do not worry. You have 3 hours to solve 65 questions. Around 64 or 65 questions you will be getting among all the section A, section B, and section C. So section A again will be having 10 questions, section B 15 questions, and section C will be having around 40 questions. So at maximum you will be getting 65 questions, and that is more than enough time you will be getting in the examination to solve all those 65 questions. तो पहली बात ये है कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में 2 और 3 ऑप्शंस को आपको डेफिनेटली कंपल्सरी चूज करना है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस. इट हैपेंस मैनी ऑफ द टाइम्स इन द पास्ट वी हैव सीन कि एटलीस्ट 3 ऑप्शंस ज़्यादातर सही होते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर बट आई हैव लुक्ड ऑन. बट देन ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 3 ही होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एंड इवन ऑल द 4 ऑप्शंस. दैट इज वेरी रेयरली लाइक ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट आउट ऑफ the 4 options given in the examination. So at least 2 या 3 options right होते हैं, but again it can be 1 or it can be 4 also. So MSQ के अंदर आपको compulsory सब के सब options को attempt करना है. MCQs के अंदर if you are not sure about any question, any option, then प्लीज़ डू नॉट डू द नेगेटिव मार्किंग. सबसे ज़्यादा मुश्किल नेगेटिव मार्किंग से होती है. काफ़ी स्टूडेंट्स का स्कोर 65 60 तक के अराउंड पहुंच जाता है, बट देन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्किंग देयर स्कोर गेट्स डाउन टू 42 मार्क्स और 43 मार्क्स. ट्राई करो कि एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस को तो आप अटेम्प्ट करके आओ. आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट. यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट लाइक 57 क्वेश्चंस और 58 क्वेश्चंस, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको उसका आंसर आता है या नहीं आता. बस नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है. स्पेशली 2 मार्क क्वेश्चन के अंदर तो केयरफुली आपको देखना है कि यार ये नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी या नहीं होगी. 2 मार्क क्वेश्चन दिखने में इजी होंगे, बट देन व्हेन यू लुक एट द ऑप्शंस यू विल गेट कंफ्यूज. जब तक आपके पास 2 ऑप्शंस नहीं आ जाते एलिमिनेट करने के बाद, तब तक आप गैस वर्क मत करना. आउट ऑफ 4 ऑप्शंस यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस. If you eliminate 2 options, then only you can go with the guesswork. 50-50 चांस लेना है, वो फिर रिस्क लेना है, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो पेपर तो भी क्लियर नहीं होगा. अगर मान लो आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है और आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो, then you have not taken the risk. You will not get the marks for. बट यहाँ पे अगर आप रिस्क ले लेते हो, if you pick the option B, है ना, तो शायद वो सही हो जाए. ऐसा भी होता है कि ऑप्शन ए भी सही होता है. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गिविंग आईआईटी एग्जामिनेशन इन बैक देन इन 2012. एट दैट टाइम द फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हैव द आंसर ए. सो बस बेसिकली आई एम जस्ट टेलिंग यू द साइकोलॉजी. यू हैव टू डिपेंड on your guesswork, your intelligent guesswork that you are going to make in those questions that you don't know the answer of. At least 2 options को eliminate करने के बाद ही आप रिस्क लेना. अगर आप eliminate नहीं कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई बात नहीं. नहीं आएगा मार्क्स तो नहीं आएगा, बट देन ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप सबके सब नेगेटिव मार्किंग कर रहा हो. ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग की वजह से रह जाते हैं. बट देन अगेन ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 8, ऑल इंडिया रैंक 12 was from our batch in the last examination. And then all these strategies that I have shared with them, the same strategies I am sharing here on the YouTube. Make sure that you do all these things during the examination. Also अगर आपका सेंटर दूर है तो आज ही पहुंच जाओ. आई रिमेंबर इट कि मैंने जब गेट के एग्जाम दिया था, आई वोक अप 4 AM in the morning and I drove the car 2 or 3 hours. I reached the examination center. कार ड्राइव की, मैं इतना थक गया था कि I was sleeping in the examination hall and I was not able to attempt the questions. Again, आप अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आप अपनी पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाओ, एक दिन पहले पहुंच जाओ, आज पहुंच जाओ, कल मॉर्निंग में जल्दी पहुंच जाना, एंड टेक रेस्ट, टेक अ गुड स्लीप एट नाइट एंड देन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. और घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है. 65 क्वेश्चंस 3 आवर्स में आराम से सॉल्व होंगे. प्यार से धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना. मैथमेटिकल क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करने जाना, रीजनिंग क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करना. First, you solve the easy question, 1 mark question, solve those questions from literature, solve those questions from section A, section B, and section C. And in the end, I just want to wish you all the very, very, very best for the examination. GATE examination भी qualify करना is a stepping stone to qualify the UGC NET examination. That is another one tough examination. ठीक है, आपकी GATE qualify होगा तो आपको एक confidence आएगा that yes, you can crack all other examination. That's why it's important to sit in every competitive examination, because that boosts your confidence and that also gives you a reality check. Make sure that you are sitting in all the competitive exams and getting the reality check
after every competitive exam. All right, you can also join us for the UGC NET preparation for the June 2025 examination. Do visit official website limitlessliterature.com or WhatsApp us on our official WhatsApp number to join our course. I will see you soon in the next video. That's it for this. Thank you.